25 दिसंबर गीता जयंती पर बजरंग दल का शौर्य संचलन सरस्वती स्कूल से निकाला गया, जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से प्रारंभ होकर गुरुद्वारे के सामने से गोंदिया रोड, हनुमान चौक से मेन रोड होते हुए काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक, सर्किट हाउस रोड होते हुए प्रेमनगर से मोतीनगर चौक से होकर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचा। इस शौर्य संचलन में बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, खैरलांजी, लालबर्रा, किरनापुर, लांजी, समनापुर, तिरोड़ी सहित सभी प्रखंडों से बजरंग दल एवं विहिप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। विहिप जिला मंत्री पंकज बिसेन ने बताया कि नगर में बजरंग दल के शौर्य संचालन का समापन सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में किया गया, जिसके उपरांत मंची कार्यक्रम में बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक तरस्वी उपाध्याय, संगठन मंत्री राजेश पेढ़वा, प्रांत सह मठ मंदिर प्रमुख मयाराम सनोडिया, विभाग मंत्री चंद्र दमाहे, विभाग गौरक्षा प्रमुख संजू एड़े, विहिप कार्यकारी अध्यक्ष खेमेंद्र बाबा पारधी, विहिप कोषाध्यक्ष हरिशंकर सेन, जिला सह संयोजक मुन्ना कुरील, नगर संयोजक करण गौली सहित अन्य दायित्ववान पदाधिकारी उपस्थित थे। मंची कार्यक्रम के माध्यम से विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक तरस्वी उपाध्याय ने कहा कि आज जो बजरंग दल का विशाल स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, वह आज की मेहनत नहीं बल्कि कई लोगों की मेहनत का परिणाम है। उसी तरह अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें उनका ये बलिदान हमेशा याद रखते हुए हिंदू धर्म की रक्षा करने, अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में हिंदू धर्म को मिटाने कई प्रयास आक्रमणकारियों ने किए, लेकिन वह हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को नहीं मिटा सके। इसी दौरान उन्होंने हालिया समाज की ज्वलंत समस्याओं से भी अवगत कराते हुए विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं से धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्रण से जुट जाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने हिंदू युवाओं से बजरंग दल से जुड़कर धर्म की रक्षा के लिए अपने दायित्व निर्वहन करने की भी बात कही। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। महान योद्धा, कवि और आध्यात्मिक गुरु गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव को सिख धर्म के लोग धूमधाम से मनाते हैं। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व पर आगामी 29 नवंबर को विभिन्न कार्यक्रम किए गए। इससे पूर्व 25 दिसंबर को प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। 25 दिसंबर को समस्त सेवादार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, खालसा सिख यूथ फेडरेशन एवं साथ संगत जी द्वारा नगर में नगर कीर्तन निकाला गया, जो गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर हनुमान चौक, मेन रोड, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक, सर्किट हाउस मार्ग से पुनः हनुमान चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंचा, जहां इसका समापन किया गया। गुरु के पंच प्यारों के साथ सामाजिक बंधु उपस्थित थे। इस दौरान पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के मार्ग पर फूल बिछाए गए। नगर कीर्तन में सिमरन जत्था गोंदिया एवं गतका प्रदर्शन नागपुर गतका अखाड़ा द्वारा गतका का प्रदर्शन किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व सिख समाज पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। गत 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नगर में प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं आज 26 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे से बच्चों द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जीवनी पर कार्यक्रम एवं गतका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 27 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता होगी, जिसकी संपूर्णताई 29 जनवरी को प्रातः 8 बजे होगी। प्रातः 8:30 बजे दीवान की संपूर्णताई होगी, जिसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुरुद्वारे में भाई साहब भाई जितेंद्र सिंह जी हुजूरी जत्था बालाघाट एवं भाई साहब बहुलिविनी संघ जी अकाली जत्था द्वारा शबद कीर्तन से निहाल किया जाएगा, जिसके उपरांत लंगर की सेवा बीबी बलवीर कौर जी खंडूजा परिवार की ओर से की जाएगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व भगवान यीशु के इंसान के रूप में जन्म लेने के उत्सव के रूप में मनाया गया है। क्रिसमस का संदेश ही है कि ईश्वर हमारे बीच इंसान बनकर आए हैं, ईश्वर ने जन्म लिया है।
25 दिसंबर को ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस पूरे जिले में उत्सव के रूप में मनाया गया, जहां चर्च में सुबह से ही क्रिसमस की रौनक देखी गई और चर्च पास्टर की मौजूदगी में सुबह क्रिसमस आराधना की गई। बाइबल के अनुसार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ था, जो सारी मानव जाति के लिए मानव रूप धारण करके मानव के उद्धार के लिए इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु ने मानवता के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने मानव जीवन में लोगों से सौहार्द, प्रेम, भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया, जिसे आज भी पूरा ईसाई समाज मानता और अनुसरण करता है। नगर में ईसाई समुदाय द्वारा प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह चर्च में विशेष आराधना की गई। इसके बाद प्रभु यीशु के जन्मदिन का केक काटा गया। क्रिसमस पर्व प्यार और खुशी का त्योहार है। ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशी सभी ने मिलकर मनाई। मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के पूर्व से ही क्रिसमस पर विभिन्न कार्यक्रमों में 24 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन के पूर्व चर्च में क्रिसमस ट्री और ज्योति आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें सबके चहेते सेंटा क्लॉज के साथ चर्च के बच्चे और सभी सामाजिक परिवारों के अतिथियों के साथ मिलकर आराधना की और बच्चों को तोहफे बांटे। रात में युवाओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। आज 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व पर मेथोडिस्ट चर्च में सुबह 9 बजे से विशेष आराधना की गई। पूरे जिले में क्रिसमस पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मसीह समाज के लोगों द्वारा मनाया गया। इस दौरान नगर मुख्यालय के दोनों ही गिरिजाघरों में 24 दिसंबर की रात्रि से ही प्रभु यीशु की आराधना प्रारंभ हो गई थी, जिसके तहत कैरल सिंगिंग के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जबकि आज 25 दिसंबर को सुबह से गिरिजाघरों में अनुयायियों की भीड़ लगी रही। उन्होंने शांति के संदेश के साथ प्रभु यीशु की आराधना की। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या प्रभु यीशु के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया सहित भारत में क्रिसमस पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर चर्च में आराधना के बाद हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस की बधाइयां लोगों ने एक दूसरे को दी। ईसाई धर्मावलंबी क्रिसमस दिवस को यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। लोकप्रिय रीति रिवाजों में उपहारों का आदान प्रदान, क्रिसमस ट्री को सजाने में, चर्च में भाग लेने, परिवार और दोस्तों के साथ भोजन साझा करना और निश्चित रूप से इस दिन सेंटा क्लॉज आने के लिए इंतजार रहता है। नगर के बस स्टैंड के समीप स्थित मेथोडिस्ट चर्च में सुबह 9 बजे से प्रभु यीशु की आराधना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मावलंबी उपस्थित थे। जहां चर्च के पास्टर ने प्रभु यीशु का संदेश धर्मावलंबियों को पढ़कर सुनाया। इसके पश्चात प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में क्रिसमस के गीत गाए गए और पवित्र बाइबल से प्रभु यीशु के जन्म का वृत्तांत पढ़ा गया। कार्यक्रम के समापन के बाद केक काटकर प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई गईं। इसी तरह नगर के कैथोलिक चर्च में भी क्रिसमस के पूर्व से ही क्रिसमस पर विभिन्न कार्यक्रमों में 24 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन के पूर्व चर्च में क्रिसमस ट्री और ज्योति आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें सबके चहेते सेंटा क्लॉज के साथ चर्च के बच्चे और सामाजिक परिवारों के अतिथियों के साथ मिलकर आराधना की। बच्चों को तोहफे भेंट किए गए। रात में युवाओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व पर मेथोडिस्ट चर्च में सुबह 9 बजे से विशेष आराधना की गई।